हेलो एवरीवन। सो हमें समझना है किंगडम फंजाई की क्लासेस के बारे में, रीडिंग करनी है हमें, ठीक है। समझा चुकी हूँ मैं इसको, ठीक है। पिछले वीडियो में मैं इसको अच्छे से समझा चुकी हूँ, न्यूमोनिक्स के साथ इसके एग्जांपल याद करा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर वो वीडियो देखिए पहले, एंड देन इस वीडियो को कंटिन्यू करिए, ठीक है। और काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी क्योंकि मैं अब कहीं पर भी गई थी किसी के घर, वहाँ पे नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा था, ठीक है। तो एक कमेंट आया था कि मतलब आप वीडियो कंटिन्यू डालिए, व्यूज़ बढ़ेंगे, शॉर्ट्स डालिए, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगी कि शॉर्ट्स में डेली डालूँ, एंड वीडियो तो कंटिन्यू होगा अब, क्योंकि नेटवर्क इशू यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं जहाँ पे आई हूँ अभी, ठीक है, मैं अपने घर आ गई हूँ। सो यहाँ पे नेटवर्क इशू बिल्कुल भी नहीं होती, लेकिन वहाँ पे होती थी, इसलिए मैं रेगुलर वीडियो नहीं डाल पाई, उसके लिए सॉरी, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका रीडिंग। तो फाइकोमाइसीटीज़, चलिए, ठीक है। मेंबर ऑफ फाइकोमाइसीटीज़ आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटाट, ठीक है। तो जो फाइकोमाइसीटीज़ के मेंबर हैं वो एक्वेटिक हैबिटाट में मिलते हैं, यानी कि पानी वाली जगहों पे। एंड डिकेइंग हुड, यानी कि जो लकड़ियाँ ख़राब हो रही हैं उसके ऊपर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। एंड डैम्प प्लेसेस, यानी कि नमी वाली जगहों पे। और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स, तो ये कैसे पैरासाइट है जो कि बिल्कुल एकदम प्लांट पे चिपके हुए रहते हैं, ठीक है। और वो प्लांट को बीमारी कॉज करते हैं। वो कौन सी बीमारी है? एल्ब्यूको कैंडिडेट, ठीक है। तो यहाँ पे एल्ब्यूको लिखा हुआ है। द माइसीलिया इज एसेप्टेट, इसका जो माइसीलिया है वो एसेप्टेट होगा, यानी कि न्यूक्लियस ऐसे ही बस पड़े रहेंगे, उसमें कोई सेप्टेट नहीं होगा। एसेप्टेट का मतलब भी मैंने आपको समझा रखा है, अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो समझ आएगा। सिनोसिटिक, यानी कि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस टेक प्लेस बाय जूस्पोर, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि जो इनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो जूस्पोर के ज़रिए होता है, जो कि मोटाइल होते हैं। मोटाइल यानी कि उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, वो चल पाते हैं, उसे जूस्पोर कहेंगे। और जो नहीं चल पाते ए प्लेनोस्पोर, उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होते हैं। दीज स्पोर्स आर एंडोजिनियसली प्रोड्यूसिंग स्पोरेंजिया, इसका मतलब है कि जैसे जो आपका स्पोर कंटेंट करने वाला जो थैली है उसके अंदर अगर आपका स्पोर बन रहा है उसको एंडोजिनियसली बोलेंगे। अगर इसके ऊपर बन रहा होता तो उसको एक्सोजिनियसली बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका एंडोजिनियसली है, ठीक है, ये आपका लिखा हुआ है। एंडोजिनियसली प्रोड्यूस करते हैं ये स्पोरेंजिया, मतलब जो सेक है, मतलब जो थैली है स्पोर कंटेंट करने वाली, उसके अंदर बन रहा है तो उसे एंडोजिनियसली बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है, अ जाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, ठीक है। तो जो जाइगोस्पोर है हमारा वो दो गैमेट फ्यूज होते हैं तब बनता है। जैसे जाइगोट समझ लीजिए, ठीक है। जाइगोट में क्या होता है? दो गैमेट्स फ्यूज होते हैं तो बनता है। दीज गैमेट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, जो गैमेट्स सिमिलर होंगे दिखने में उसे आइसोगैमस बोलेंगे, जो डिसिमिलर होंगे दिखने में उसे एनाइसोगैमस बोलेंगे। एंड ऊगैमस क्या होता है? ऊगैमस का एक अलग ही है, ये क्या होता है, इसमें जो फीमेल गैमेट्स होते हैं ऊगैमस में वो लार्ज होगा आपका, ठीक है। और जो मेल गैमेट्स होंगे वो स्मॉल होंगे, स्मॉलर होंगे, ठीक है। फीमेल गैमेट लार्ज होंगे और मेल गैमेट स्मॉलर होगा। एंड आपका जो फीमेल गैमेट है वो नॉन मोटाइल होगा, यानी कि उसमें फ्लैजिला नहीं होंगे। एंड जो आपका मेल है उसमें ये छोटे रहेंगे तो इधर उधर भागते रहेंगे, तो इसमें फ्लैजिला होंगे, यानी कि ये मोटाइल होगा, ठीक है। तो अगर फीमेल बड़ी है एंड मेल छोटा है तो वो ऊगैमस मानी जाएंगे, ठीक है। सम कॉमन एग्जाम्पल, ये जो आपका कॉमन एग्जाम्पल है इसको मैंने एक न्यूमोनिक्स से याद कराया था, जो कि आपका था रैम्प, ठीक है। पी से आपका हो जाएगा फाइकोमाइसीटीज, एम से हो जाएगा आपका म्यूकर, ए से एल्ब्यूगो, एंड आर से हो जाएगा आपका राइजोपस। सो ऐसे आप एग्जाम्पल याद कर सकते हैं, बस रैम्प याद करना है एंड देन आपको सारा एग्जाम्पल याद हो जाएगा। तो चलिए अब हम एस्कोमाइसीटीज को भी ऐसे ही इजी तरीके से समझ लेते हैं, और ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। सो आप इसको क्लियरली समझिए ताकि आप एग्ज़ाम में भी अच्छे से कर पाएँ। सो चलिए एस्कोमाइसीटीज़ के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। तो कॉमनली नॉन एज सेक फंजाई, इसको कॉमनली सेक फंजाई से भी जाना जाता है, ठीक है। द
एस्कोमाइसिटीज़ आर मोस्टली मल्टीसेलुलर। एस्कोमाइसिटीज़ जो होते हैं ज़्यादातर कैसे होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं। एक एक्सेप्शन था ईस्ट जो कि यूनिसेलुलर था, ठीक है। और फर्स्ट एंटीबायोटिक इसी क्लास से मिला था, फंजाई के इसी क्लास से मिला था जिसको एस्कोमाइसिटीज़ बोलते हैं, वो आपका था पेनिसिलिया, फर्स्ट एंटीबायोटिक बना था, ठीक है। और दे आर सेप्रोफिटिक, ये डेड एंड डिकेइंग मैटर पे भी क्या कहते हैं, ग्रो करते हैं। डीकम्पोजर हैं, पैरासिटिक हैं और कोप्रोफिलस है, यानी कि गोबर पे भी ये ग्रो करते हैं। माइसीलिया, नेक्स्ट लाइन क्या लिखा हुआ है आइए समझते हैं, इसको सीधा कर दो। देखिए माइसीलिया, इसका जो माइसीलिया होता है वो कैसा होगा, आपका ब्रांच होगा और सेप्टेट होगा, यानी कि ऐसा होगा। देखिए बना भी रखा है यहाँ पे मैंने, ये आपका ब्रांच है और इसमें जो न्यूक्लियस है वो सेप्टेट है, ठीक है। और ये ब्रांच है, यहाँ पे भी न्यूक्लियस सेप्टेट होगा आपका, ऐसा होगा कुछ ये, ठीक है। द एसेक्सुअल स्पोर आर कोनिडिया, ठीक है। अब ये समझने के लिए मैं ये चीज़ एक समझाती हूँ आपको, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मैंने बना भी रखा था, मैंने इरेज कर दिया है। देखिए ये आपका है क्या, ये आपका है कोनेडिया, ठीक है। तो ये आपका माइसीलिया है, एक स्पेशल माइसीलिया है जिसको हम क्या बोलते हैं, कोनिडियोफोर, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोनिडियोफोर, ठीक है। और इसके ऊपर क्या है, कोनेडिया लगा हुआ है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, कोनिडिया, ठीक है। ये कोनेडिया जो है वो जर्मिनेट करके एक नया माइसीलिया भी बना सकता है, ऐसा एक नया माइसीलिया भी बना सकता है, ठीक है। और ये एस्कोमाइसिटीज़ में होता है, ठीक है, जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं। तो चलिए अब आपको समझ आएगा वो लाइन, ठीक है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि एसेक्सुअल स्पोर आर कोनेडिया, एसेक्सुअल स्पोर जो है वो कोनेडिया के जरिए होता है, ठीक है। प्रोड्यूस एक्सोजिनसली, अब एक्सोजिनसली है क्योंकि ये ऊपर की साइड है, अंदर की साइड तो नहीं है ना, तो इसको एक्सोजिनसली भी बोल सकते हैं, एक्सोजिनसली है, ठीक है। एंड ये ऑन द स्पेशल माइसीलिया, एक स्पेशल माइसीलिया पे ग्रो करता है जिसको क्या बोलते हैं, कोनिडियोफोर, ठीक है। तो ये एक स्पेशल माइसीलिया है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, कोनिडियोफोर। तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब देखिए क्या बोल रहा है कि कोनेडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम। तो मैंने आपको बताया ना कि ये जो आपका एक कोनेडिया है ये जर्मिनेट करके नया माइसीलिया भी बना लेगा, ठीक है। अब सेक्सुअल स्पोर आर कोल्ड एस्कोस्पोर। तो ये लाइन आपको समझ नहीं आई होगी क्योंकि इसको समझने के लिए कुछ समझना पड़ेगा, देन ये आपको समझ आ जाएगी। तो आ जाइए समझते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये है एक थैली, ठीक है, ये एक थैली जिसके अंदर स्पोर होंगे, ठीक है। तो ये आपका ऐसे होता है, देखिए, ठीक है। तो ये आपके स्पोरेंजिया है जिसके अंदर स्पोर होंगे, स्पोर प्रेजेंट होंगे। ये आपका स्पोरेंजिया है जिसको हम एस्कस बोल सकते हैं क्योंकि ये एस्कोमाइसिटीज़ का है, ठीक है। तो इसे एस्कस बोल सकते हैं, ये स्पोरेंजिया होता है, इसके अंदर होते हैं स्पोर, ठीक है। अब ये स्पोर किसके हैं, एस्कोमाइसिटीज़ के स्पोर है, तो इसको एस्को स्पोर बोल सकते हैं। और ये आप पूछेंगे कि ये क्या है, ये पूरा, तो ये एक फ्रूटिंग बॉडी है, ये आपका क्या है, फ्रूटिंग बॉडी है, ठीक है। और फ्रूट को क्या बोलते हैं, फ्रूट को क्या बोलते हैं, कार्प, ठीक है, कार्प बोलते हैं फ्रूटिंग। तो ये आपका पूरा फ्रूटिंग बॉडी है, इसके अंदर स्पोर बन रहा है, एस्कोमाइसिटीज़ का स्पोर है इसीलिए इसको एस्कोस्पोर बोल सकते हैं। ये आपका स्पोरेंजिया है जिसके अंदर स्पोर प्रेजेंट है, और ये आपका इसको एस्कस भी बोल सकते हैं। ऐसे ही सिमिलर क्या होता है बेसिडियोमाइसिटीज़ के साथ होता है, तो वो भी यहीं पे समझ लेते हैं ताकि जब हम उसकी रीडिंग करें तो वो भी दिक्कत ना करे, ठीक है। तो ये आपका स्पोरेंजिया इसके अंदर भी है, ठीक है। अब इसके जो
ये जो आपका स्पोरेंजिया है, इसके अंदर स्पोर नहीं बनता, इसके ऊपर स्पोर बनता है, ठीक है, ऊपर स्पोर। तो ये इसके अंदर बन रहा था, तो इसे क्या बोल रहे थे, एंडोजीनियसली बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे, एंडोजीनियसली बोल रहे थे, है ना, ठीक है, एंडोजीनियसली बोल रहे थे। और इसके ऊपर बनेगा तो क्या बोलेंगे, एक्सोजीनियसली बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्सोजीनियसली बोलेंगे, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिएगा, एक्सोजीनियसली बोलेंगे। अब देखिए, अब इसमें क्या है, इसको तो हम एस्कस बोल रहे थे क्योंकि ये एस्कोमाइसिटीज का था। तो इस स्पोरेंजिया को क्या बोलेंगे हम, इसको हम बेसिडियम बोलेंगे क्योंकि ये बेसिडियोमाइसिटीज का है, तो इसे हम बेसिडियम बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसको, ये भी तो इसका फ्रूटिंग बॉडी है, फ्रूटिंग बॉडी इसका ये है, ठीक है, ठीक है। तो इसको हम, इस पूरे को क्या बोलेंगे, क्योंकि ये एस्कोमाइसिटीज का है तो इसको एस्कोकार्प बोलेंगे, ठीक है, एस्कोकार्प बोलेंगे। और ये जो पूरा है इसको क्या बोलेंगे, बेसिडियोकार्प बोलेंगे, बेसिडियोकार्प बोलेंगे, ठीक है। इस पूरे को बेसिडियोकार्प और इसको एस्कोकार्प। अब समझ आया होगा। अब क्या कहते हैं, जो ये इसका स्पोर है इसको बेसिडियोस्पोर बोलेंगे। यहाँ पे थोड़ा गिच गिच हो गया है, बट आई होप समझ आया होगा अच्छे से, ठीक है। तो इसको बेसिडियोस्पोर बोलेंगे और इसके स्पोर को क्या बोलेंगे, एस्कोस्पोर बोलेंगे, जो कि मैं आपको समझा चुकी हूँ। चलिए अब आगे रीडिंग करते हैं, समझ आ गया होगा आई होप। सो अब आपको समझ आ गया होगा कि एस्कोकार्प किसे कहते हैं, ठीक है। जो आपकी फ्रूटिंग बॉडी होती है डिफरेंट टाइप की, ठीक है, जैसे कि ये है आपका फ्रूटिंग बॉडी पूरा, जिसके अंदर स्पोरेंजिया है, उसको एस्कोकार्प बोल रहे हैं। एंड ऐसे ही आपका बेसिडियोकार्प का है, ठीक है। बेसिडियो का जो आपका फ्रूटिंग बॉडी होगा उसको हम बेसिडियोकार्प बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए अब समझ आ गया। अब इसके है एग्जाम्पल क्या है, सम एग्जाम्पल आर एस्परजिलस, क्लेविसेप, और क्या है, न्यूरोस्पोरा एंड बस यही तीनों एग्जाम्पल है, ठीक है। न्यूरोस्पोरा इज यूज एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क, ठीक है। जो न्यूरोस्पोरा है आपका एग्जाम्पल, वो एक्सटेंसिवली कहाँ यूज़ होता है, बायोकेमिकल में एंड जेनेटिक वर्क में इस ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं। मेंबर लाइक मोरल्स एंड टफल्स आर एडिबल्स, जो मोरल्स और टफल्स है वो एडिबल, खाने लायक होते हैं तो उसे खाते हैं। एंड आर कंसीडर डेलिकेसी, यानी कि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होते हैं और उसको हम खाते हैं। अब नेक्स्ट आपका रीडिंग करना है बेसिडियोमाइसिटीज़ के बारे में। चलिए बेसिडियोमाइसिटीज़ की रीडिंग करते हैं। सो चलिए अब हमें बेसिडियोमाइसिटीज़ की रीडिंग करनी है, ठीक है। तो बेसिडियोमाइसिटीज़ में कॉमनली हम मशरूम आता है, जो कि हम कॉमनली मशरूम खाते हैं, मिठू चुप हो जाओ। और ब्रैकेट फंगस भी होते हैं, पफ बॉल्स भी होते हैं, ठीक है। दे ग्रो, क्या हो रहा है यार, अब दिख रहा होगा। दे ग्रो इन सॉइल, ये जो मशरूम है वो सॉइल में आपको मिल जाएंगे लगे हुए, देखिए लॉक्स पे, लकड़ियों के लट पे, एंड ट्री के टहनी पे, ठीक है, पेड़ के टहनी पे। और प्लांट के बॉडीज़ पे भी आपको पैरासाइट्स के फॉर्म में मिल जाएंगे, जैसे कि रस्ट एंड स्मर्ट। द माइसीलिया इज ब्रांच, इसका माइसीलिया ब्रांच्ड होता है और सेप्टेट होता है। जैसे कि मैंने आपको समझाया है कि ब्रांच्ड कैसा, पीछे ही समझाया था और भी वीडियो में समझाया। ये आपका ब्रांच है इसका माइसीलिया, और सेप्टेट बीच में न्यूक्लियर है और ये सेप्टेट है, ठीक है। ये सारे बॉडी पे ऐसे ही रहेगा उसके, ठीक है। ये माइसीलिया है, तो वही बोल रहे हैं, द माइसीलिया इज ब्रांच एंड सेप्टेट। द एसेक्सुअल स्पोर आर जनरली नॉट फाउंड, एसेक्सुअल स्पोर इसमें फाउंड मतलब नहीं मिलेगा आपको, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है किसके ज़रिए, फ्रेगमेंटेशन के ज़रिए। कॉमनली फ्रेगमेंटेशन होता है मशरूम को तोड़ के, एंड मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि मशरूम को तोड़ के फेंकोगे तो फिर उसमें से फ्रेगमेंटेशन होगा, माइसीलिया बनेगा एंड देन मशरूम भी बनेगा। द सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट, ठीक है। सेक्स ऑर्गन इसमें क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, बट प्लाज्मोगैमी होता है। अब प्लाज्मोगैमी का मतलब कुछ लोग पूछेंगे, तो
प्लाज्मोगेमी। तो प्लाज्मोगेमी क्या होता है? प्लाज्मोगेमी होता है कि जब दो सेल, मान लीजिए ये दो सेल है, ठीक है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस है, जब इसका साइटोप्लाज्म फ्यूज हो जाएगा, मान लीजिए ऐसा हुआ, इसका साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ लेकिन दोनों न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुए, तो उसको हम, इसका जो ये है साइटोप्लाज्म, ये तो फ्यूज हो गया ना दोनों का, तो इसे हम प्लाज्मोगेमी बोलेंगे। तो ऐसे ही बोल रहा है कि इज ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल, ठीक है, मतलब दो वेजिटेटिव या सोमेटिक सेल आपके डिफरेंट जो होंगे, वो उसका जो साइटोप्लाज्म है वो फ्यूज होगा और रिजल्ट क्या आएगा कि वो डाइकैरियोटिक निकलेगा, ठीक है। डाइकैरियोटिक यानी कि इसमें देखो दो न्यूक्लियस निकल रहा है ना, तो वो भी डाइकैरियोटिक निकलेगा क्योंकि दो सेल फ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हमें क्या मिलेगा? बेसिडियम मिलेगा, ठीक है। कैरियोगेमी क्या होता है? जब ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे उसको कैरियोगेमी बोलेंगे। एंड मियोसिस प्लेस इन द बेसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियोस्पोर, और उसके बाद मियोसिस होगा और जो बेसिडियम है हमारा, जो हमारा बेसिडियम बना है प्लाज्मोगेमी के बाद, वो बेसिडियोस्पोर निकालेगा 4 बेसिडियोस्पोर निकालेगा, ठीक है। बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस ऑन द बेसिडियम, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको समझाया था कि एक्सोजीनियसली का मतलब मैंने आपको समझाया था ना कैसे, जैसे कि मैंने आपको ये बना के दिखाया था, देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये आपका जो स्पोरेंजिया है इसके ऊपर ये स्पोर निकले हैं, तो इसको एक्सोजीनियसली हमने बोला था, ठीक है। और ये जो स्पोरेंजिया के अंदर है इसको एंडोजीनियसली बोलेंगे। तो ये समझ आ गया होगा आपको। और एक चीज़ और है इसमें क्या बता रहा है कि द बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड बेसिडियोकार्प, ठीक है। तो जो बेसिडिया फ्रूटिंग बॉडी है हमारा, जैसे कि ये पूरा फ्रूटिंग बॉडी है हमारा, मैंने आपको बताया ये हमारा फ्रूटिंग बॉडी है, इसी को हम बेसिडियोकार्प भी बोलते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा भी था, बेसिडियोकार्प बोलते हैं। तो आपको समझ आ गया कि जो बेसिडिया फ्रूटिंग बॉडी के चारों तरफ कवर है उसको बेसिडियोकार्प बोलेंगे। सम कॉमन एग्जाम्पल है हमारा, कुछ कॉमन, पहला है अगैरिकस, नेक्स्ट है यूस्टिलागो, ठीक है, एंड थर्ड वन है आपका पस्टीनिया। अब हमें समझना है ड्यूटेरोमाइसिटीज़ के बारे में, कॉमनली नॉन एज द इनपरफेक्ट फंजाई। इसको इनपरफेक्ट फंजाई कहते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट नहीं होता है, बिकॉज ओनली द एसेक्सुअल वेजिटेटिव फेज ऑफ दिस फंजाई आर नोन एज, मतलब इस जो हमारा ये जो क्लास है इसमें एसेक्सुअल या फिर वेजिटेटिव फेज ही आपको देखने को मिलेगा। When the sexual form these fungi were discovered, they were moved into classes they rightly below to, मतलब अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको इसमें देखने को मिल गया तो क्या होगा, उसको दूसरी क्लासेस में या तो एस्कोमाइसिटीज़ में या बेसिडियोमाइसिटीज़ में डाल देंगे, इसमें नहीं रहेगा क्योंकि इसमें कंप्लीटली एब्सेंट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट लाइन है आपका, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट द एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव स्टेज बीन गिव वन नेम, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, बेसिकली इसका क्या मतलब है कि इसमें एसेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेज अगर होगा किसी भी ऑर्गेनिज्म में तो उसको ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में डालेंगे, ठीक है, ड्यूटेरोमाइसिटीज़ की क्लास में डालेंगे, ठीक है। अगर नहीं होगा तो उसको दूसरी क्लासेस में डाल देंगे, ठीक है। इस लाइन का यही मतलब है। lateral when the link were established, the fungi were correctly identified and move out deuteromycetes। तो अब मतलब पहले तो इतना आइडेंटिफाई नहीं हुआ था कि ये ऑर्गेनिज्म ऐसा है, ये ऑर्गेनिज्म, लेकिन अब क्लियरली आइडेंटिफाई हो गया है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं जो ऑर्गेनिज्म, जो फंजाई, उसको ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में से निकाल के दूसरों में, मतलब दूसरी क्लासेस में डाल दिया है। वंस परफेक्ट सेक्सुअल स्टेज ऑफ मेंबर्स ड्यूटेरोमाइसिटीज़ वर डिस्कवर्ड, दे वर ऑफ्टेन मूव टू एस्कोमाइसिटीज़। अगर देखा गया, यही लाइन बार बार बोल रही है, अगर देखा गया सेक्सुअली स्टेज वाला कोई मेंबर तो उसको एस्कोमाइसिटीज़ में डाल देंगे या बेसिडियोमाइसिटीज़ में डाल देंगे, ठीक है।
द ड्यूटेरोमाइसिटीज रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर। इसका मतलब है कि जो ड्यूटेरोमाइसिटीज है वो रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअल स्पोर, जिसको हम कोनेडिया बोलते हैं। द माइसीलिया इज सेप्टेट एंड ब्रांच। इसका जो माइसीलिया होता है वो ब्रांच होता है एंड सेप्टेट होता है। मैं आपको समझा चुकी हूँ ये। सम मेंबर्स, कुछ मेंबर्स क्या करते हैं इसके, सेप्रोफाइट्स होते हैं यानी कि मरी हुई चीज़ों पे ग्रो करते हैं। कुछ पैरासाइट्स होते हैं, जीवित पे ग्रो करते हैं। एंड लार्ज नंबर ऑफ क्या होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी अच्छा है। ठीक है, जो भी सड़ी हुई चीज़ें हैं उसको डिकम्पोज करने का काम करते हैं। ठीक है, और वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी सही है। सम एग्जाम्पल है कुछ इसके। पहला है अल्टरनेरिया, दूसरा है कोलेट्रोट्राइकम एंड थर्ड है आपका ट्राइकोडर्मा। तो इसके न्यूमोनिक्स भी मैंने पिछले वीडियो में बताया है। अगर आपको इन सब के एग्जाम्पल याद रखने हैं हमेशा के लिए तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, और अगर मेरी वीडियो समझ आई हो, पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड प्यारे प्यारे से कमेंट करें।